नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ही जल्द हमारे छत्तीसगढ़ सेट का परीक्षा का आयोजन होने वाला है। ये एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, एग्ज़ाम डेट अनाउंस है, सबको पता है कि कब परीक्षा है। और जो छात्र तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। कुछ ही दिन बचे हुए हैं परीक्षा में। बेहद इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बिना इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसी कड़ी पर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मार्क। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो मार्क पढ़ना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो आप सेट दिलाएं, चाहे वो नेट दिलाएं, चाहे आप किसी भी लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम दें, आपको मार्क पढ़ना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि मार्क के ये कौन से टैग हैं, पहचानिए, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। मार्क टैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क के बारे में हर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मार्क फर्स्ट एडिशन कब आया, मार्क सेकंड कब आया, ये सब पूछा जाता है। यूएस मार्क, कैनेडियन मार्क, बहुत सारे मार्क हैं। इंडियन मार्क भी है, आप लोग पता होगा, निषाद के सपोर्ट से बना था। ये सब बहुत सारे मार्क हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम आज उसी मार्क को लेकर चलेंगे। मार्क जानने से पहले हम थोड़ी सी कैटलॉगिंग के बारे में जान लेते हैं, मौखिक रूप से और लिखित रूप से, कि कैटलॉगिंग होता क्या है। तब जाके हम मार्क को समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम पढ़ना है, हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कैटलॉग का, है ना। कैटलॉगिंग का। ठीक, तो कैटलॉग क्या है भाई, जानते हैं सब के सब। कैटा और लॉगस शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, कैटलॉगस शब्द से मिलकर बना है क्या, कैटलॉग। ठीक है, तो देखिए कैटलॉग पुस्तकालय का क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं हम दर्पण होता है। ठीक है, चीज़ों को समझना, पुस्तकालय का दर्पण कहलाता है। क्या दर्पण कहलाता है, तो कैटलॉग, है ना, जिसमें हम समस्त किताब में जितने भी विवरण हैं वो किस में देख लेते हैं, हम इस कैटलॉग कार्ड पे देख लेते हैं। एक यूज़र जब लाइब्रेरी आता है फर्स्ट टाइम, है ना, यूज़र कहाँ आता है भाई, लाइब्रेरी आता है, तो वो क्या देखता है, सबसे पहले कैटलॉग देखता है। लाइब्रेरी घूमना बहुत बड़ी बात है, समय बहुत लगेगा, लेकिन अगर कोई यूज़र आपके पास आता है, आप उसे केवल डायरेक्ट ये कैटलॉग दे देते हैं, आप ये कैटलॉग दे देते हैं उसको, तो वो जो सूचना खोजने आया है उसको उस कैटलॉग पे मिल जाता है। कैटलॉग कैबिनेट या कैटलॉग बेंच को दे देते हैं आप, वो एक एक कैटलॉग खोजता है और जो चीज़ खोजना चाहता है अगर वो उसको मिल जाता है, वो इजीली एक्सेस कर लेता है। उसको किसी से पूछने पाछने का ज़रूरत नहीं है। चाहे आप लाइब्रेरियन रहो, चाहे आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहो, उसे खोजने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको नेत्रों की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, किसको भाई, तो कैटलॉग को नेत्रों की संज्ञा भी दी गई है। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है, देखो, आपके पास, आप लाइब्रेरी में हैं, एक लाइब्रेरियन के रूप में बहुत सारे आपके पास किताबें हैं। सब किताबों को जाकर खोजना संभव नहीं है, इसी के लिए कैटलॉग बनाया गया है। इसी कैटलॉग पर डिपेंड है हमारा मार्क। ठीक है, जिसको मशीन रीडेबल कैटलॉग कहते हैं। ठीक है ना, मार्क। तो आज जो पढ़ेंगे हम मार्क पढ़ेंगे। मार्क जानने से पहले थोड़ा सा कैटलॉग जानना। कैटलॉग क्यों बनाया जाता है, पाठकों के समय के बचत के लिए बनाया जाता है। कैटलॉग से यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको यहीं के यहीं सब चीज़ मिल जाता है। यहाँ ऑथर नेम, टाइटल, हर चीज़ A to Z, फिजिकल डिस्क्रिप्शन से लेकर किताब में समस्त जानकारी जितना है वो सब हम एक कैटलॉग में समाहित कर देते हैं, ताकि जो भी यूज़र आए आपके पास तो वो पहले कैटलॉग देखे। जैसी कैटलॉग देखता है उसको पता चल जाता है उसकी खोजी हुई जानकारी है, जो किताबें हैं, जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, वो लाइब्रेरी में उपस्थित हैं कि नहीं है। ठीक है, तो कैटलॉग याद रखिएगा, कैटलॉग हमारे लाइब्रेरी में बहुत ज़रूरी है। और लाइब्रेरी साइंस अगर आप पढ़ें तो आपके लिए पोस्ट भी आता है कैटलॉगर का। इसमें कैटलॉग बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, आप लोग को पता होगा। CCC है ना, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है। ये सब मेथड्स हैं कैटलॉग बनाने के लिए। ठीक है, इसी पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का वो मार्क है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मार्क। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके परीक्षा में मार्क के फुल फॉर्म से हो सकता है। तो हमेशा ये त्रुटि रहता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न रहते हैं कि मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग। तो ये गलत है। ठीक है, कई आंसर की में लिया होगा मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग, लेकिन इसका सही फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग है, नॉट कैटलॉग। ठीक है, देखिए यहाँ मैं एक्सेस भी नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे बच्चों को पूछा हूँ कि मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, MARC, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, M फॉर मार्क, M फॉर मशीन, है ना, M फॉर मशीन, A फॉर बताते हैं एक्सेस। तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है,
आप लोग त्रुटि को सुधार लीजिएगा अगर कहीं ऐसा लिखे हो, बहुत सारे हिंदी किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। तो मार्क तो दोनों एम और ए को मिलाकर मशीन होता है, ठीक है। अगर एक तरह से देखना चाहें तो ये ऐसा लिखा हुआ है मशीन, ठीक है। तो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग इसका सही फुल फॉर्म है, आप बिल्कुल याद रख लेना, है ना। मार्क का पूरा नाम इसरो और बहुत सारे संस्थाएं पूछे हैं अपने एग्ज़ाम पे, छोटे एग्ज़ाम पे लाइब्रेरी असिस्टेंट वगैरह। अगर आप स्कूल लाइब्रेरियन का परीक्षा दे रहे होंगे आने वाले समय में या कहीं भी दे रहे होंगे तो आपको पूछा जाता है मार्क का पूरा नाम क्या है, तो आप अपने यहाँ जो भी मशीन एक्सेस पढ़े होंगे वो भूल जाइए। मार्क का पूरा नाम होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है, याद रख लीजिएगा। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क का पूरा नाम होता है, ना कि मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग या मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है। अब देखो मार्क पहली बार किसने दिया था पूछा जाता है, ठीक है। मार्क पहली बार किसने दिया था पूछा जाता है हमारे परीक्षा में, और बहुत टफ एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मार्क पहली बार किसने दिया था। तो देखिए इसके पीछे एक दास्तान, एक कहानी है। अगर किसी एसोसिएशन का नाम आता है तो वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो है हेनरी टावराम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस नाम को आप याद रख लीजिएगा। ये परीक्षा में ऐसे अवसर में आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नाम है कि नहीं, ठीक है। तो हेनरी टावराम को एक और टाइटल से जाना जाता है, मदर ऑफ मार्क, ठीक है। ये आप मेरे हिसाब से कहीं सुने हैं कि नहीं पता नहीं, है ना। मदर ऑफ मार्क किसे कहते हैं अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो मदर ऑफ मार्क कहते हैं हेनरी टावराम को, ठीक है। हमने बहुत सारा लाइब्रेरी साइंस में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस देखे हैं, हर जगह फादर पढ़े हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है मार्क, ठीक है, मदर ऑफ मार्क किसे कहते हैं, तो हेनरी टावराम को मदर ऑफ मार्क कहते हैं, उसी की संज्ञा दी गई है। तो ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। केवल हिंदी में यही लिखा है मार्क को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो हेनरी टावराम के द्वारा। कहाँ पर डेवलप किया गया है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में। अगर आपसे किसी एसोसिएशन का नाम पूछता है, किसी लाइब्रेरी का, किसी संघ का नाम पूछता है, कहीं जगह लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो आप ऑप्शन क्या टिक करके आएंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसे शॉर्ट में एलओसी भी बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल मत समझ लेना भाई, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। एलओसी कारगिल युद्ध करके नहीं आना, ठीक है। तो मार्क याद रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो मार्क का पूरा नाम बिल्कुल आप सही करना, गलत नहीं करना, ठीक है। मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉगिंग नहीं करना है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग करना है, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म है 120% सही है, ठीक है। उसके बाद मार्क को सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने दिया या किस व्यक्ति के सहयोग से बना, तो वो है हेनरी टावराम, ठीक है। उसको मदर ऑफ मार्क की संज्ञा भी दिया गया है। अगर आपके आने वाले परीक्षा में, नेट में, सेट में कहीं पूछा जाता है कि मदर ऑफ मार्क किसे कहते हैं, हमारे स्टेट के सेट के अलावा और अदर स्टेट के सेट में भी अगर पूछा जाता है मदर ऑफ मार्क किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा भाई मदर ऑफ मार्क हेनरी टावराम को कहते हैं। और किसी जगह का नाम पूछता है, किसी लाइब्रेरी का, कि किस लाइब्रेरी के द्वारा मार्क को डेवलप किया गया है, तो वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मार्क को डेवलप किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मैचिंग और सिंगल वर्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही बनते हैं। यहाँ से 1 नंबर पक्का है, ठीक है। आजकल जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं तो आपको मार्क टैग जरूर जानना ज़रूरी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो सोल, है ना, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो लिप्सिस, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो कोहा, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में हम एंट्री करते हैं तो मार्क के टैग के थ्रू एंट्री करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मार्क 1 कब आया था ये पूछा जाता है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी मार्क के बारे में नहीं जाना है तो आज जान लीजिए, मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क का डेफिनेशन अगर कभी किसी से भी पूछा जाता है, जैसा फुल फॉर्म है वैसा ही डेफिनेशन है। मशीन के द्वारा रीड किया हुआ जो कैटलॉग है वो मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग कहलाता है। वही कैटलॉग जो ऑफलाइन फॉर्म पे होता है, हम यूज़र देखकर बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी किताबें हैं, वहाँ पर लाइब्रेरियन का रोल ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं, एक तरह से बहुत कम हो जाता है। क्योंकि वो यूज़र जब भी लाइब्रेरी विजिट करता है वो केवल कैटलॉग देख के समझ जाता है कि उनकी चाहिए हुई किताबें वहाँ पर हैं कि नहीं, जिस ऑथर की किताब वो खोज रहा है वो है कि नहीं, जिस टाइटल की किताब वो खोज रहा है वो है कि नहीं, है ना। यही सबको देखते हुए हमारे बीच ओपेक आया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जिसमें आप खुद टाइटल डालिए, आपको खुद सर्च करिए, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सर्विस है, पहली बार लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने लॉन्च किया था। मार्क
फर्स्ट, है ना, मार्क फर्स्ट कब आया? आपके सेट के एग्ज़ाम और नेट के एग्ज़ाम में मैचिंग के लिए आता है मार्क 1, मार्क 2, यूनी मार्क, कैन मार्क, यूएस मार्क है, यूके मार्क, बीएनबी मार्क, बहुत सारे मार्क हैं। कौन कब आया सबको मैच करने के लिए आपके परीक्षा में दे दिया जाएगा। तो आप याद रखना मार्क 1 जो है पहली बार मार्क कब आया था? तो 1966 में आया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। तो ये जो 1966 में आया ये 1965 से चालू हो गया था, ठीक है। ये चालू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हेनरी टवराम, ठीक। तो ये याद रखना भाई, पीछे बताया जो मैं, ठीक है। हेनरी टवराम 65 में चालू कर दिए थे। कहाँ पर चालू किए थे? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में। तो इसको फाइनली 1966 में बन गया। तो मार्क फर्स्ट कब आया या मार्क का प्रथम संस्करण कब आया आपसे पूछा जाता है। तो 1966 में आया। किसके द्वारा दिया गया? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। इस समय क्या है, जो आया था ना वो केवल बुक को कवर करता था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बुक को बस कवर करता था, ठीक है। उसके बाद आता है मार्क 2, ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग 2, जस्ट 2 साल बाद। देखो मार्क 2 कब आया, अगर आपको याद रखना है तो इसमें +2 कर दीजिए। मार्क 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1968। 1968 में क्या आया था? मार्क 2 आया था, जिसमें हर टाइप के मटेरियल्स जो थे, है ना, बुक्स, मोनोग्राफ्स, ये सब को कवर करता था। देखो फर्स्ट जो था केवल बुक को कवर करता था, उसके बाद जो सेकंड आया मोनोग्राफ और बुक दोनों को कवर करता है, और उसके अलावा और जितने भी मटेरियल्स थे वो सबको कवर करता था। तो ये दोनों पे कभी कंफ्यूजन नहीं होना। मार्क 1 आया था 1966 में। मार्क 2 की बात आती है तो जो 2 लिखा है उसे आप जोड़ दीजिए 66 में, 68 बन जाएगा। मार्क 2 कब आया था? 68 में आया था, ठीक है। किसके द्वारा? वो भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इसके अलावा और बहुत सारे लाइब्रेरी ने भाग लिया था उसमें। उस लाइब्रेरी के नाम आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, बहुत सारे हैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट संस्था को आप याद रखिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को, ठीक है। उसके बाद मार्क 2 जो है ना, किन 2 मार्क को मर्ज करके बनाया गया आपसे पूछा जाता है। तो वो था बीएनबी मार्क, यूके मार्क, यूएस मार्क, ठीक है। बीएनबी मार्क को ही यूके मार्क कहते हैं, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी मार्क, यूनाइटेड किंगडम मार्क, ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट मार्क। ये दोनों मार्क को मिलाकर बनाया गया क्या? मार्क 2, ठीक है। ये याद रखिएगा, मार्क 2 जो है ना, किसको किसको मिलाकर बनाया गया पूछा जाता है। तो बीएनबी मार्क को और यूएस मार्क को, ये दोनों मिलकर बना मार्क 2, ठीक है। तो ये भी एक बार नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को आपको मिलेगा, इसलिए याद करके रखे रहिए, आगे बढ़ते जाइए, परीक्षा में आना ही आना है। 66, 68, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूके मार्क, यूएस मार्क, ठीक है। देखिए कुछ मार्क जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये मार्क कब आया, ये मार्क कब आया, है ना। यूएस मार्क, कैनेडियन मार्क सब कब आया, डायरेक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा और पूछा जाता है। तो आप याद रखना, है ना। मार्क 1 तो हमको पता चल गया, मार्क 2 भी पता चल गया, 66 और 68। उसके बाद आया यूएस मार्क 1971, कैनेडियन मार्क आया 1974, उसके बाद यूके मार्क 1975, यूनी मार्क आया 1977। किसके द्वारा? ईफ्ला के द्वारा। देखो भाई हम मार्क पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक संस्था का योगदान पढ़ रहे हैं, वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो आपके ऑप्शन में ईफ्ला रहेगा और पूछता है भाई कि यूनी मार्क, यूनी मार्क का पूरा नाम क्या होता है, किसी को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूनी मार्क का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल मार्क, ठीक है, यूनिवर्सल मार्क अर्थात सार्वभौमिक मार्क, है ना। तो कभी आपके ऑप्शन पे रहता है कि मार्क लिखा है, यूनी मार्क लिखा है और किसने दिया है पूछता है। अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है तो आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस टिक करके नहीं आना, केवल मार्क की बात होती है तब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और इफ्ला का फुल फॉर्म किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हो भाई, नहीं पता हो तो हम लिख देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी याद रख लेना भैया, ईफ्ला के द्वारा क्या किसको दिया गया था? तो यूनिवर्सल मार्क को दिया गया था, ठीक है। यूनी मार्क जो है किसके द्वारा दिया गया है? ईफ्ला के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? तो 1977 में। अब पूछा जाता है मार्क के लिए कौन से स्टैंडर्ड दिया गया है ना, आईएसओ स्टैंडर्ड। तो आईएसओ 2709 बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसओ, ठीक है, ये लिखना 2709, ये स्टैंडर्ड मार्क के लिए दिया गया है, ठीक है। आईएसओ 2709 दिख रहा है आपको, आप नोट कीजिए। आईएसओ 2709 जो है
ये किसके लिए दिया गया है, हमारे परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये दिया गया है किसके लिए भाई, मार्क के लिए, ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग के लिए। आईएसओ का पूरा नाम भी पूछता है, तो आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, याद रख लेना भैया, आईएसओ बीएसआई, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1999 पे मार्क 21 आया, ठीक है। मार्क 21 को मेंटेन अभी कौन कर रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। मेंटेन बाय लिख लेना भाई, किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, मार्क 21 को, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब एलओसी क्या है मत कहिएगा भैया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिख देते हैं, पता चला लाइन ऑफ कंट्रोल लिख देंगे, है ना। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी सीएनएल, दोनों के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है किसको, मार्क 21 को। 21वीं सदी में जो आया उसे मार्क 21 कहते हैं ना। 1999 में आया, अब 21वीं सदी में आया, इसका मतलब 2021 में आया मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 20वीं सदी के शुरुआत में और 19वीं सदी के अंत में, है ना, 1999 में आता है मार्क 21। मार्क 21 किन दो मार्क को मिलाकर बना था, तो कैन मार्क और यूएस मार्क, अर्थात कैनेडियन मार्क, ठीक है, कैनेडियन मार्क और यूनाइटेड स्टेट मार्क। इन दोनों मार्क को मिलाकर क्या बना था, मार्क 21, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए, डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कैन मार्क और यूएस मार्क को मिलाकर क्या बनाया गया था, तो मार्क 21 बनाया गया था। एक बार पूरा पढ़ा लेता हूँ, फिर इसी से क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप नोट करते जाइएगा, हैंड रिटन नोट करते जाइएगा, परीक्षा में वैसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मार्क 21, ठीक है, मार्क 21 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, 3 नाम होते हैं इसके। पहला होता है रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, जिसमें लीडर, डायरेक्टरी, रिकॉर्ड डायरेक्टरी और डेटा कंटेंट आता है। तो लीडर जो है ना, इसमें 00 से 23 अर्थात टोटल 24 कैरेक्टर का स्पेस रहता है। 24 कैरेक्टर जो है इसमें हम पुट कर सकते हैं। दूसरा होता है डायरेक्टरी, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है फील्ड टैग, दूसरा होता है फील्ड लेंथ, और तीसरा होता है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, है ना। इसमें फर्स्ट वाले में 3 डिजिट हम भर सकते हैं, सेकेंड वाले में 4 डिजिट आता है और लास्ट वाले में 5 डिजिट। जब तीनों को मैच करेंगे तो टोटल 12 डिजिट होता है, या 12 कैरेक्टर, याद रखिएगा। 5 और 4 9 और 3 12, है ना। तो डायरेक्टरी जो है 12 कैरेक्टर है, और ये कितने कैरेक्टर हैं, 24, ठीक है। 24 के जस्ट आधा 12। ये कभी कभार आपके परीक्षा में पूछ सकता है, तो याद रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना, ठीक है। मार्क ऑलरेडी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको ये लगेगा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो इसका स्ट्रक्चर हम जो एंट्री करते हैं कैटलॉग के लिए, मार्क में जो एंट्री करते हैं, जितने भी हमारे टैग हैं उसमें, तो इस तरह से कैरेक्टर्स का स्पेस दिया हुआ है। 24 कैरेक्टर जो है ना, किस में है, तो लीडर में है। डायरेक्टरी में 12 कैरेक्टर पुट कर सकते हैं। 12 कैरेक्टर को भी बांट दिया गया है। पहला है जो है फील्ड टैग है, दूसरा है फील्ड लेंथ, और तीसरा है स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन। तो पहला फील्ड टैग में हम केवल 3 डिजिट अर्थात 3 कैरेक्टर ही भर सकते हैं, 3 कैरेक्टर पुट कर सकते हैं। दूसरा जो है आफ्टर इसके फील्ड टैग के बाद 4 कैरेक्टर जो है वो फील्ड लेंथ पे भरेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन पे, उसके बाद जो 5 डिजिट लास्ट के बच जाते हैं उसको पुट करेंगे। तो टोटल मिला के होता है 12 कैरेक्टर और ये 24 कैरेक्टर, ठीक है। एक बार नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए उसी में डेटा एलिमेंट आगे जो है ना, इसमें वेरिएबल कंट्रोल फील्ड और वेरिएबल डेटा फील्ड, ये 2 तरह के फील्ड उसमें पाए जाते हैं, मिलते हैं। मार्क जो है वो अपने आप में मशीन पे ही होने वाला चीज़ है। हम एंट्री भी करते हैं, हम ऑफलाइन एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है, मशीन पे ही एंट्री करते हैं। कैटलॉगिंग जो बनाते हैं पूरी तरह से मशीन पे बनता है। हम हर फील्ड में हर डेटा को पुट करते हैं। एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो होता है किताबों का, वो हर फील्ड में एक एक करके हम टाइप करके पुट करते हैं। उसके बाद जब उसको एक्सपोर्ट करते हैं तब वो कैटलॉग फॉर्म में जनरेट हो जाता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे तो बहुत अच्छी से मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ही ये फीचर्स है, बाकी ऑफलाइन ऐसे कुछ फीचर्स का हम उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर का उपयोग सही से किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग हैं, ठीक है, ये हैं टैग, ठीक है। मार्क टैग से रिलेटेड यूजीसी एनटीए नेट, छत्तीसगढ़ सेट
और एमपी सेट और जितने भी स्टेट में सेट का आयोजन होता है मार्क टैग से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे यहाँ वर्तमान में अभी पेपर होने वाला है, तो मार्क टैग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्क टैग से रिलेटेड देखिए, मार्क टैग में होता क्या है, ये 0xx 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx है ना, ये फील्ड है। फील्ड में वह 0xx का अर्थ होता है 000, ठीक है, इसका अर्थ होता है 100, इसका अर्थ होता है 200, इसका अर्थ होता है 300, इसका अर्थ होता है 400, 500 है ना। तो कभी आपके एग्जाम में ऐसा पूछता है कि 3xx है ना, ये मार्क टैग किसके लिए है, तो आपको ये पूछ रहा है डायरेक्ट आपसे कि 300 किसके लिए है, तो 300 किसके लिए है यहीं देख के बता दीजिए, अगर होगा तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है ना। तो आप ये मत समझिएगा भैया हम मार्क में ऐसा एक्स नहीं पढ़े है ना, अब ट्विटर भी एक्स में बदल गया, चिड़िया को साइड कर दिया तो हम भी 0 को साइड कर दिए, जाओ भैया घूम के आ जाओ है ना। तो ये भी याद रखना। तो देखिए 0xx को हम 000 भी कहते हैं, 100, 200, 2xx को 3xx को 300, 4xx को 400, 5x, अर्थात यहाँ जो x दिख रहा है ये 00 है, ठीक है। अब देखिए 0 जो है 000 वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल नंबर एंड इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये याद रखना भाई, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल नंबर के लिए किसका यूज़ करते हैं, 000 का, ठीक है। दूसरा है मेन एंट्री जो होती है हमारी किताबों की, हम जो मेन एंट्री बनाते हैं, एडेड एंट्री बनाते हैं कैटलॉगिंग में, वो मेन एंट्री के लिए 100, ठीक है। और टाइटल एडिशन और इम्प्रिंट के लिए 200, 300 जो होता है वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, 4000 जो होता है सीरीज स्टेटमेंट के लिए होता है, 500 जो होता है नोट्स के लिए होता है। अब देखिए इसे सीक्वेंस से याद कर लीजिएगा, जैसे डीडीसी नंबर हमने याद किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर से मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए, तो हम फंस जाते हैं, इसलिए बिल्कुल याद कर लेना। 00 जो है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल नंबर के लिए है, 100 जो है मेन एंट्रीज के लिए है, 200 जो है टाइटल एडिशन इम्प्रिंट के लिए है, 300 जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए है, 400 सीरीज स्टेटमेंट के लिए है, और 500 जो है नोट सेक्शन के लिए, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, अगर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो 110% आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा और प्रश्न पूछा ही जाएगा आपसे। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक बार याद रख लीजिएगा। 000 जो है बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल नंबर के लिए है, 100 जो है मेन एंट्री के लिए है, 200 जो है टाइटल एडिशन इम्प्रिंट के लिए है, 300 जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए है, 400 सीरीज स्टेटमेंट के लिए है, और 500 जो है नोट सेक्शन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है 600, ठीक है, ये 600, ये 700, ये 800 और ये 900, ठीक है। हो सकता है आपके परीक्षा में ये भी देखने को मिल जाए, दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाए, कभी पूछता है 6xx, कभी पूछता है 6000, तो आपको याद रखना है भाई x का वैल्यू यहाँ पर 0 है एक तरह से ऐसा, ठीक है। तो 6 जो है वो सब्जेक्ट एक्सेस एडेड एंट्री के लिए है, 7 जो है अदर एडेड एंट्री के लिए है, 8 जो है सीरीज एडेड एंट्री के लिए है, और 9 जो है लोकल यूज फील्ड के लिए है, ठीक है। ये मार्क टैग आपको 0 से पूरा 9 तक आपको ये मेन कम से कम याद होना चाहिए। इसके अंदर और बहुत सारे टैग हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टैग है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके परीक्षा में कभी पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क टैग। मार्क टैग में ये 10 तो कम से कम मेन आपको याद होना चाहिए, मेन के बाद इसके जो और सब हैं वो भी याद होना चाहिए। फिलहाल तो ये मेन याद करना है आपको, मेन में पूरे 9 के 9 याद, 10 के 10 याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए 0 ये इंपॉर्टेंट मार्क टैग है ना, जो आपके परीक्षा में ऐसे देखने को मिलता है और इंटरव्यू में। तो 0 के बाद जो है उसके अंदर भी सब फील्ड हैं, वहाँ पर भी उसके टैग को स्पेसिफाई किया गया है। तो ये टैग आपको कहाँ मिलेगा, जब आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे कि कोहा है ना, जैसे कि लिप्सिस, जैसे कि सोल, और जितने भी टाइप के इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं, है ना। अगर ये सब अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक एक फील्ड में पर्टिकुलर जो उसका इंफॉर्मेशन दिया है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक बुक है और उस बुक का डिटेल हमारे पास है, तो बुक में अगर उस किताब में देखो कई इंटरनेशनली और जो बहुत अच्छे ढंग की किताबें होती हैं उसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर भी लिखा होता है, जिसे LCCC करके लिखा रहता है, ठीक है।
और बहुत अच्छे इंटरनेशनली और जो अच्छे पब्लिशर होते हैं उनकी किताबों में डीडीसी नंबर भी छपा होता है। आप देखना अगर बहुत अच्छी किताबें पढ़े होंगे तो किताब के फ्रंट पेज के जस्ट बैक साइड पे है ना, जिसको वर्सो कहते हैं, उधर आप देखना आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर दिखेगा, डीडीसी नंबर दिखेगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे से समझना। हमारे पास एक किताब है, ठीक है, मैं आपको कुछ किताब बता रहा हूँ, आप देखना, ठीक है। जैसा कि हमारे पास ये अंक गणित का किताब है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे किताब हैं जो अच्छे पब्लिशर्स की होती हैं और बड़ी किताबें होती हैं, है ना। इन सब किताबों के आप जैसे ही फ्रंट पेज ओपन करेंगे, ये फ्रंट पेज के बैक साइड जहाँ ISBN लिखा होगा, ये देखिए यहाँ ISBN लिखा हुआ है। इस ISBN के नीचे अच्छी किताबों पे जो फॉरेनर्स किताबें होती हैं, जो इंटरनेशनली पब्लिश होता है, उस पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर डला होता है, जहाँ पर डीडीसी नंबर डला होता है। ये केवल एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास बुक है, इस पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम इस मार्क टैग में पुट करते हैं। जैसे कि इसका टाइटल क्या है, तो अंक गणित है, ऑथर कौन है, तो शारदा है ना। किसके लिए स्पेशली इसको बनाया गया है, SCC के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे किताब होते हैं, ये तो कंपटीशन की एग्ज़ाम है ना। हम ऐसे फिक्सन की किताबें होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, और बहुत सारे लिटरेचर्स की किताबें होती हैं जिसमें डायरेक्ट हर चीज़ें साफ साफ छपा होता है। तो मान के चलो ये हमारे पास किताब है, अगर इसका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर दिया होता तो हम यहाँ पर जो 00010 का जो नंबर है, फील्ड है, यहाँ पर हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर मान के चलो 022 कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके। तो ये जो बॉक्स है, फील्ड है, आपको डेमो भी थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। इस फील्ड में हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर को ऐड करते हैं, 010 के जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 010 के बाद आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा, ठीक है। इसको डायलॉग बॉक्स एक तरह से कह सकते हैं। ऐसा इसमें बॉक्स में आपके लेटर कैरेक्टर डालने के लिए रहेंगे। आप 022.245 ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर है, वो उसमें डालेंगे। 020 किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ जो बैक साइड में ISBN बना हुआ है, जिसका ISBN का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट करेंगे, नहीं पता है वो 2 मिनट बाद में बता दूंगा, पहले देख लेता हूँ कोई कमेंट कर ले, ठीक है। तो ISBN कहाँ पर लिखना है आपसे पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। तो आप जब मार्क का एप्लीकेशंस कोई सॉफ्टवेयर खोलोगे, ये जो सब सॉफ्टवेयर है, आप जब खोलोगे तो 020 है ना, 020 में आपको मिल जाएगा ISBN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, है ना। ये कितने डिजिट का होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो 13 डिजिट का होता है भाई, ठीक है। पहले कितने डिजिट का था आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। उसी तरह से 022, ठीक है। अब बुक के बाद हम आते हैं सीरियल पे, है ना। अगर कोई सीरियल है ना, सीरियल बोले तो अनुपमा, है ना, यही सब सीरियल तो जानते हैं, बाकी तो कुछ नहीं जानते हैं ना। तो ये सब सीरियल नहीं भाई, कोई दूसरा सीरियल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, वैसा सीरियल नहीं, ठीक है। तो चलो अनुपमा वालों को तो बहुत अच्छा लगा होगा कि कम से कम लाइब्रेरी साइंस में भी अनुपमा का नाम है ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का यूज़ करना है जब आपको उस नंबर को लिखना है, तो हम कहाँ पर लिखते हैं, तो 022 पे, ठीक है। उसके बाद 040 जो है कैटलॉगिंग सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो 2 इंपॉर्टेंट है ना, 050 ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कॉल नंबर जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और 082 DDC डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर जो होता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका ISBN है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो आने ही लायक है, ISSN है और DDC है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन नंबर। ये 4 आप एकदम अच्छे से कंठस्थ रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रटिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपके परीक्षा में आए तो आपको डिस्टरबेंस ना हो। रटने वाली चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए याद थोड़े अच्छे ढंग से करना ताकि आपको याद रहे। ये सब किसके हैं, तो ये 00, ठीक है, ये 000 जो है ना, ये 000 के अंदर ये सब है, देखो 010 है ना, 020 022 040 050 082, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 010 जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर के लिए, 020 जो है ISBN के लिए है, 022 जो है ISSN के लिए, 040 कैटलॉगिंग सोर्स के लिए है, 050 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कॉल नंबर के लिए है, और 082 जो है DDC नंबर के लिए। DDC नंबर वही है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर जो हम DDC के थ्रू निकालते हैं।
ठीक है। एक सब्जेक्ट का टाइटल लेने के बाद हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, वही डीडीसी नंबर, जैसे 891.43 आपको पता है क्या है ये नंबर डीडीसी नंबर है हिंदी लिटरेचर का, इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हिंदी लिटरेचर की किताब है तो 89143 नंबर जो रहेगा वो आपको किस फील्ड में डालते हो अगर आपसे पूछा जाता है तो 082, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 0। अब आगे बढ़ते हैं हीरो की तरफ, अर्थात 1XX, ठीक है। 1XX मतलब 100, 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट की मेन एंट्री है उसका पर्सनल नेम के लिए 100 यूज़ करते हैं। ये जितने चीज़ लिखा हुआ है मोस्ट IMP है भाई, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है परसों नरसों 2-3 दिन बाद छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम है, उसमें आपको देखने को मिल जाए। तो 100 जो है मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए है, 110 जो है मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम के लिए है, तीसरा जो है 111 किसके लिए है तो मेन एंट्री मीटिंग नेम के लिए है, और 130 जो है यूनिफॉर्म टाइटल के लिए है। आपको गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं ये मैचिंग के लिए पूछेगा, और मैचिंग में एक ऑप्शन इन चारों में से रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टैग। 100 जो है मेन एंट्री पर्सनल नेम के लिए है, 110 जो है मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम के लिए है, 111 जो है मेन एंट्री मीटिंग नेम के लिए है, 130 जो है मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल के लिए है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछना ही पूछना है, एक बार नोट कर लो। ये है सब किसके फील्ड के हैं तो 100 के अंदर, ठीक है। मोस्ट IMP है भाई, UGC NTA नेट पूछ चुका है और बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 200 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जिसको बोलते हैं, ठीक है। T फॉर टाइटल। 245 किसके लिए यूज़ किया जाता है आपसे पूछा जाता है तो 245 जो है टाइटल स्टेटमेंट के लिए। आपके बुक में बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन पे जो किताब की टाइटल है वो हम कहाँ पर लिखते हैं तो हम किस पर लिखते हैं 245 पर लिखते हैं, ठीक है। संस्करण कौन सा है, एडिशन कौन सा है, वो कहाँ लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं, वो लिखते हैं, इसको संस्करण बोलते हैं, किस में लिखते हैं भाई 250 में, ठीक है ना। और पब्लिकेशंस का नाम 260 में। यहाँ पर टाइटल को क्या बोलते हैं, आख्या। हिंदी बहुत खतरनाक है, प्रकाशन, प्रकाशक, जो भी बोलना चाहो आप, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 245 किसके लिए यूज़ किया जाता है तो टाइटल स्टेटमेंट के लिए, और 250 जो है एडिशंस के लिए, और 260 जो है वो पब्लिकेशंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो 100% देख लेना आप, कहीं ना कहीं आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। जितना चीज़ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हूँ कहीं ना कहीं छपना ही वाला है, ठीक है। ये मेरी भविष्यवाणी है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और 2 नंबर पा जाओ तो भाई मुझे भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 300। ये तो अति महत्वपूर्ण है भाई, एकदम है ना, गाइड वाला टाइप के, ठीक है। एक आदर्श उत्तर आता था, हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे, है ना, ऐसी आदर्श उत्तर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोस्ट IMP है 300, बाकी भुला जा लेकिन 300 लझन भुला, ठीक है। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, किताब में जितने भी डिस्क्रिप्शन होते हैं वो सब फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि उसका साइज, पेज नंबर, ये सब क्या है फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। आपको लॉजिकल क्वेश्चन परीक्षा में ये पूछ सकता है, आपके किताब में 215 पेजें हैं, 215 पेजेस हैं, वो जितने भी पेजेस हैं वो किस पे एंट्री होता है तो वो फिजिकल डिस्क्रिप्शन पे आपको पेज मिल जाएगा, बुक का साइज़ मिल जाएगा। अब पूछ देगा, बुक का साइज़ बता देगा कि ये साइज़ की किताब को हम किस फील्ड में एंट्री करेंगे, किस फील्ड के टैग में एंट्री करेंगे, तो मार्क टैग में 300 में हम फिजिकल डिस्क्रिप्शन में उसका डेटा एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 300 हो गया, एक बार देख लो भैया, लिख लो फिजिकल डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं 440, ठीक है। 440 सीरीज स्टेटमेंट एडेड एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना पीछे वाले को बताया हूँ मैं, ठीक है। पीछे वाले जितने भी बताया हूँ 300, 200, 100, सबसे महत्वपूर्ण ये 3 हैं, उसके बाद फिर सब छोटे मोटे हैं, है ना।
छोटे मोटे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ आप लोगों के लिए, कम कम लिखा हूँ। तो 440 जो है सीरीज स्टेटमेंट एडेड एंट्री के लिए है, 500 जो है जनरल नोट के लिए है। ये भी पूछा जाता है 500 किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो जनरल नोट के लिए। बहुत सारे जनरल नोट किताबों में होते हैं, उसके लिए 500 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 600। यहाँ से भी कभी कभार मुझे देखने को मिला है क्वेश्चन, तो पूछ देता है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है सब्जेक्ट एडेड एंट्री की। सब्जेक्ट एडेड एंट्री पर्सनल नेम के लिए क्या यूज़ करते हैं, 600। 610 किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम के लिए। 630 किसके लिए यूज़ करते हैं, तो सब्जेक्ट एडेड एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल के लिए। तो हम 110 जो देखें वहाँ पर जैसा है वैसी एज इट इज़ उतार दो, बस चेंज कर देना। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, 6 से याद रखना, 6 मतलब सब्जेक्ट है ना। 6 सब्जेक्ट होते हैं, हम लोग 10वीं पढ़ते हैं तब, है ना। अब तो 10वीं पढ़ने के लायक भी नहीं है, है ना, ज़्यादा पढ़ लिए हैं, है ना। तो आप याद रखना भाई, सब्जेक्ट एडेड एंट्री वाली बात आती है तो 6 100% आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जिनको जिनको इम्पॉर्टेंट लिखा हूँ वहाँ से क्वेश्चन छपना फिक्स है। अब ये कहिएगा मत भैया क्वेश्चन पेपर आप ही छाप रहे हैं करके, है ना। अभी उतनी बड़ी योग्यता नहीं हुई है कि क्वेश्चन पेपर हम छापें। हम तो सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं भाई, छापने वाले हमारे गुरुजन हैं सब, है ना। मेरे ही गुरुजन नहीं भैया, कहीं ना कहीं से किसी न किसी गुरुजन होंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 सब्जेक्ट एडेड एंट्री पर्सनल नेम, 610 जो है सब्जेक्ट एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम, 630 सब्जेक्ट एडेड एंट्री और यूनिफॉर्म टाइटल। ये याद रखना भैया। ठीक है, देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेवन जीरो। ठीक है, ये भी बहुत नहीं, थोड़ा थारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसमें इंपॉर्टेंट लिखा हूँ उसको याद रखना, जो नहीं लिखा हूँ उसको उतना ज़्यादा नहीं है तो याद मत रखना। ठीक है, 700 जो है एडेड एंट्री पर्सनल नेम, 710 जो है एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम, और 76 जो है मेन सीरीज एंट्री। ठीक है, ये याद कर लेना, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, बाकी सब तो जय माता दी। ठीक है, तो भैया जो इंपॉर्टेंट जिसको लिख रहा हूँ बिल्कुल याद करना, है ना। बाद में ये मत कहना सर नहीं बताए हैं, नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टैग हैं। अगर आपके पास समय ज्ञान ज़्यादा है तो पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका 120% सही हो जाए। ठीक है, एक बार नोट कर लो 700, फिर आगे बढ़ते हैं। 700 जो है एडेड एंट्री पर्सनल नेम के लिए है, 710 जो है एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम के लिए, और 760 जो है मेन सीरीज एंट्री के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 800, ठीक है, सीरीज एडेड एंट्री के लिए 800, सीरीज एडेड एंट्री पर्सनल नेम, सीरीज एडेड एंट्री कॉर्पोरेट नेम, और सबसे आईएमपी है इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस। ठीक है, इसको लिखते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब सर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखा थे मतलब छप सका थे। ठीक है ना, केवल एक ही स्टोर ना जी, चारों तीनों उलझन पड़ता था, गड़बड़ हो जाए। ठीक, मोस्ट आईएमपी है ये इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस जो है 856, नंबर याद रखना 8, 5 और 6। ठीक है, 8, 5, 6 जो है इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस के लिए है। मार्क टैग, ठीक है, लिख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले पे। अब चलिए, अब आप लोग सब मार्क टैग देख लिए। अब एक बार हम रिकॉल करते हैं फटाफट, उसके बाद मैं आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें मार्क टैग दिखाते हैं आप। ठीक है, ये हम रिकॉल नहीं करेंगे, समय ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आएगा मार्क में, है ना, वो हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मार्क 1 कब आया था, तो 1966 में आया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। एक व्यक्ति भी थे, हेनरिट अवराम। ठीक है, उसका भी नाम याद रखिएगा। मार्क 2 कब आया था, तो 2 से 2 जोड़ दिए, 1968 हो गया। पहले वाले में केवल बुक को कवर करता था, दूसरे वाले में ऑल टाइप्स के मटेरियल्स, बुक्स एंड मोनोग्राफ्स को कवर करता था। मार्क 2 जो है किन दो मार्क को मिलाकर बना, तो बीएनबी मार्क और यूएस मार्क। बीएनबी मार्क को यूके मार्क भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूएस मार्क 1971 में आया था, कैन मार्क 1974 पे आया था,
यूके मार्क 1975 में आया था, यूनिमार्क 1977 में आया था, और ISO 2709 इसको स्टैंडर्ड मिला है। ये यूनिमार्क जो है ये इफ्ला के द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और इफ्ला पे कंफ्यूजन नहीं होइएगा। चलिए इतना देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उसकी ओर, किसकी ओर भैया, मार्क टैग की ओर। ठीक है, मैं मार्क टैग थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। हमने देखिए हम लोग सब कोहा का एक क्लाउड खोल कर रखा हूँ मैं, है ना, जिससे ताकि आप लोग को कुछ दिखा सकूं। ठीक है, ये देखिए कि यहाँ पर टैग लिखा हुआ है। ठीक है, कि मार्क टैग है 000, ठीक है, 001 कंट्रोल नंबर। तो हम सबको लिखते रहेंगे तो इतना तो ज्ञानी नहीं है कि सबको रट लेंगे, सबको याद कर लेंगे, सबको एकदम दिमाग पे बैठा लेंगे, है ना। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम याद करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने लिखवाया 010 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। तो जो नंबर देगा उसको यहाँ पर आप लिखोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, उसके बाद कंट्रोल नंबर जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, कंट्रोल नंबर यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ISBN नंबर 020 है ना। अगर हमारे पास ISBN अगर अप्लाई किए हैं, हमारे पास URL है, उस URL को अगर यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो वो पूरा डिटेल ले लेगा। ठीक है, कि उसका नंबर क्या है, कब तक अवेलेबिलिटी है, सब चीज़, जितना चीज़ उस ISBN फॉर्म में हम भरे हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट केवल URL से ले लेगा। ठीक है, आगे देखो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, नंबर यहाँ डालना है, सोर्स ऊपर डालना है। ठीक है, ये हो गया 000 का। वैसे ही हमारे पास जितने मैं टैग बताया हूँ सब टैग आपको इसमें मिल जाएंगे। आप देखिए 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम, है ना। ये कोहा क्लाउड ओपन किया है मैंने, कोहा क्लाउड से थोड़ा बहुत आपको मार्क टैग भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम। ठीक है, यहाँ सबके लिए स्पेसिफिक बॉक्स बना हुआ है, आप पर्सनल नेम में नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। 110 मेन एंट्री कॉर्पोरेट नेम। ठीक है, 111 मेन एंट्री मीटिंग नेम, 130 मेन एंट्री यूनिफॉर्म टाइटल। ठीक है, ऐसे करके हम हर टैग पे जाएंगे, हमको हर टैग दिख जाएगा। 200 पे जाते हैं तो 2 से रिलेटेड जितने कुछ हैं दिख जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया 245। देखो 245 किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइटल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 250 पर चले जाते हैं। 250 किसके लिए भैया, एडिशन स्टेटमेंट के लिए। 260 किसके लिए, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। ठीक है, इतना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं 300 फिजिकल डिस्क्रिप्शन। देखो डायमेंशन की बात कर रहा था मैं, डायमेंशन यहाँ पर दिया, साइज ऑफ यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट। ठीक है, और जो आपको लगता है यहाँ इंपॉर्टेंट है आप याद कर सकते हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ दे, है ना। लेकिन जितना चीज़ बता दिया हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 440 सीरीज स्टेटमेंट, एडेड एंट्री 490 सीरीज स्टेटमेंट। तो इस तरह से मार्क के जितने भी टैग हैं आपको कोहा क्लाउड में मिल जाते हैं। अगर आपको कोहा क्लाउड यूज़ करने आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो आप सर्च करके कोशिश करके देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर आप सेट देने वाले होंगे तो Z39.50 के बारे में भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SRU के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, कोहा जो है ना, कोहा किसने दिया है वो बारे में भी, उसके बारे में भी पढ़ लेना। ठीक, देखो ये कोहा का एडमिनिस्ट्रेशंस का, है ना, व्यू है, इसको देख सकते हो आप लोग। इसमें जो जो चीज़ें हैं वो भी आप क्लिक कर कर सब एक एक करके चेक कर सकते हो। कोहा में कितने मॉड्यूल्स होते हैं ये आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, SMTP का पूरा नाम भी आता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे लाइब्रेरी साइंस में पूछे जाते हैं। ये मैं केवल एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत बड़ा है, डेमो भी उसी की तरह है, इसमें भी हम ओपैक है, हमें चेकआउट कर सकते हैं बुक के लिए। ठीक है, पैट्रॉन्स यूज़र को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्क के बारे में पढ़े हैं, और मार्क बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो परीक्षार्थी अभी छत्तीसगढ़ सेट देने वाले हैं बिल्कुल मार्क देख कर जाइएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए। पहले मैंने कुछ
टॉपिक्स और बताए थे जो परीक्षा में आने वाले हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उन टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ कर ही जाना, वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आने वाले हैं। जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड टाइप्स हैं, कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स हैं, बैरियर्स हैं, ये सब चीज़ के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये सब के बारे में पूछा जाता है। जितने भी सैम्पलिंग है इनका डिटेल अध्ययन करिए आप। जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं सबका डिटेल अध्ययन करिए, तब जाके आपका सेट हो पाएगा। उसके अलावा भी मैथ्स रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी है, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर के द्वारा आप सभी को पता होगा, है ना, टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। जो परीक्षार्थी अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, किस तरह से वो अपने आप को तैयार किए हैं, तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ऑफिस के नंबर पर आप कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, नया बैच जो है वो चालू हो चुका है। तो जिन छात्रों को पंजीयन कराना है, जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बेहद जल्दी कांटेक्ट करें, क्योंकि 2-4 सीट ही बचे हुए हैं। उसके बाद फिर आप बोलेंगे भैया भर्ती दो, तो हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास सीट नहीं बचता है। और अब ऐसा मत कहिएगा भैया हम सीट लेके आ जाएंगे, तो और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सीट अर्थात हमारे पास लिमिटेड बच्चों की जगह है। उस लिमिटेड बच्चों में आधे सीट से ज़्यादा सीट भर चुके हैं, 2 से 4 सीट बचे हुए हैं। तो पहले आए पहले पाए वाला अवसर है। पता नहीं नोटिफिकेशन और वैकेंसीज कब आ जाएं, तो आप याद रखिएगा, एक बार ऑफिस के नंबर पर कॉल करके अपनी स्थान सुनिश्चित कर लें। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, अगर आपको हमारे विद्यार्थी जो भी हैं जिनको पता है लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है एक बार अपने मित्रों को बताइए, लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। और आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पे जाइएगा, दर्शन से एजुकेशन ऐप ओपन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कीजिएगा। रजिस्टर्ड करने के बाद आप देखिएगा कुछ टेक्स्ट सीरीज़ आपको मिलेंगे, कुछ डेमो वीडियोस मिलेंगे, वो देख लीजिएगा। आप क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से परचेस कर सकते हैं। ये बेहद अच्छी चीज़ें हैं कि आप घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेस भी मिल जाएगी और लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं हमेशा से कहता हूँ कि परीक्षा देना है तो केवल एक सब्जेक्ट पर फोकस करके हम नैया पार नहीं कर सकते हैं ना। अरपा नदी में पानी रहे या ना रहे, हमारी नाव बीच में फंस जाएगी। कारण है, ज़्यादा पानी रहेगा तो बीचे बीच में भग जाएंगे, हैं, कम पानी रहेगा तो रेत में फंस जाएगा। तो इसलिए बैलेंस करके चलना है और पार होना है, ठीक है। अरपा को पार करके आगे बढ़ना है। तो इसलिए आपको याद रखना है भाई, केवल और केवल लाइब्रेरी साइंस पर फोकस नहीं करना है। आपको मैथ्स भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, रीजनिंग भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप सेट नेट और जो भी स्कूल लाइब्रेरी की एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हो। इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश तो बेसिक सा चीज़ है। तो मैथ्स का भी आपको पता होगा, ड्रीम दर्शन एकेडमी बहुत शानदार स्टूडेंट्स हैं, बहुत शानदार कोचिंग होता है, बहुत शानदार हमारे टीचर हैं, आपको पता होगा मैथ्स के जादूगर कहे जाते हैं। तो आपको बैलेंस करके चलना है, उसके लिए आप कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स रीजनिंग छत्तीसगढ़ी सब A to Z पढ़ेंगे आप, है ना। किन्हीं का जो मैथ्स से बैकग्राउंड से नहीं होंगे, वो चाहते हैं अगर मैथ्स पढ़ना तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छे ढंग से अगर पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप ड्रीम दर्शन एकेडमी पधारिए और डेमो क्लास पे बैठ के देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आएगा कि हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी और कितना अच्छा और कितना शानदार है, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए था। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए केवल इतना ही। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, मार्क टैग 110% आएगा, मैं आऊँ या ना आऊँ, मार्क टैग जरूर आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।